अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लीवर आया है या डॉक्टर ने कहा है कि आपके लीवर पर चिकनाई जम रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले समझाऊंगी स्टेप नंबर 1 पे कि आपके लीवर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। स्टेप नंबर 2 पे बताऊंगी आपने डाइटरी चेंजेस की और रेगुलर एक्सरसाइजेस भी की, ये एडवाइस आपका क्यों काम नहीं कर रही है। और स्टेप नंबर 3 पे डार्क ग्रीन लीव्स के बारे में बताऊंगी जो आपके लीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये आपके लीवर के फैट को तोड़ती है, बाइल फ्लो को रिस्टोर करती है और लीवर सेल्स को अंदर से हील करती है। ये लीव्स का नाम है कासनी। मैं आपको स्टेप नंबर 3 में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1, पहले ये समझते हैं कि लीवर के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे सोल्यूशन काम नहीं करेगा। आपका लीवर एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। वो रोजाना 500 से ज्यादा काम करता है। फैट प्रोसेस करना, टॉक्सिन्स फिल्टर करना, बाइल बनाना, हार्मोन्स रेगुलेट करना, ये सब 24/7 आपकी बॉडी में चलते रहता है। लेकिन जब ये फैक्ट्री में ज्यादा फैट आने लगता है, सेल्स के अंदर फैट की बूंदें जमा होने लगती है। शुरू में 1-2 सेल, फिर ज्यादा और फिर ज्यादा। ये होता है फैटी लीवर ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3। अब इस फैक्ट्री का क्या होता है, जब फैट जम जाए वो स्लो हो जाती है, थक जाती है, बाइल ठीक से नहीं बनता, टॉक्सिन्स फिल्टर नहीं होते और आप फील करते हैं थकान, ब्लोटिंग, पेट भारी रहना, बिना खाए भी वेट कम ना होना। यूनानी मेडिसिन में लीवर जिगर को रईस उल आज़ा कहा गया है, यानी बादशाह ऑफ ऑल ऑर्गन्स। जब आपका लीवर ठीक है पूरा जिस्म ठीक है, जब लीवर थक जाता है पूरा जिस्म थक जाता है। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। ये वो चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। मुझे बताओ कि आपको ये एडवाइस मिली है, ऑयल कम खाओ, फ्राइड फूड बंद करो, एक्सरसाइज करो, वेट कम करो, और आपने ये ट्राई भी किया होगा, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर वही का वही रहा या थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फैटी लीवर सिर्फ फैट की वजह से नहीं होता। शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी फैटी लीवर की बड़ी वजह है। असली मसला होता है लीवर के अंदर की नालियां बंद हो जाना, बाइल फ्लो रुकना, लीवर सेल्स का ऑक्सीडेटिव डैमेज। सिर्फ ऑयल बंद करने से ये ठीक नहीं होगा। आपको कुछ चाहिए जो अंदर जाके काम करे, नालियां खोले, बाइल फ्लो को रिस्टोर करे और सेल्स को हील करे। यही वजह है यूनानी मेडिसिन सिर्फ डाइट नहीं दिया जाता, मुफर्रदात दिए जाते हैं, सिंगल हर्ब जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे काम करते हैं, कासनी स्पेसिफिकली जिगर के लिए। और इसीलिए स्टेप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी कि कासनी क्या करता है। लेकिन उससे पहले 1 मिनट के लिए ये भी जानते हैं कि कासनी होती क्या है। कासनी की पत्तियां डार्क ग्रीन होती है, थोड़ी लंबी, एजेस पे दंतेदार, हाथ में छूने पे हल्की सी खुशबू आती है। और एक चीज जो इसे पहचान देती है, इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है। ये कड़वापन ही इसकी ताकत है। ये आता है कंपाउंड से जिसका नाम है इन्यूलिन। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 पे। कासनी मेनली 3 फंक्शंस करता है। फंक्शन नंबर 1, लीवर के फैट तोड़ना। कासनी में एक कंपाउंड होता है चिकोरिक एसिड। रिसर्च कहती है कि ये लीवर सेल्स में फैट को जमने से रोकता है, मतलब नई फैट आने नहीं देता। और जो फैट पहले से जम चुका है उसके ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में मदद कर सकती है। रिसर्च प्रॉमिसिंग है और ट्राइग्लिसराइड्स वो नंबर है जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में आता है। अगर हाई है समझिए जिगर थका हुआ है। कासनी को क्लासिकल टेक्स्ट में मुफत्ते सुदात कहा गया है, लिवर की बंद नालियां खोलने वाली चीज। जब नालियां खुलती है फैट फ्लो होता है, जमता नहीं। फंक्शन नंबर 2, बाइल फ्लो रिस्टोर करना। अब ये बाइल वाला मसला समझना बहुत ज़रूरी है। बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो आपके लीवर बनाता है। इसका काम है जो भी चिकनाई आप खाते हैं उसे तोड़ना। फैटी लीवर में क्या होता है, बाइल फ्लो स्लो हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पाइप में कचरा जम जाए और पानी धीरे धीरे आने लगे। नतीजा, फैट डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आप कुछ भी नहीं खाते फिर भी पेट भारी रहता है। कासनी को ट्रेडिशनली कोलागॉग कहा गया है। कोलागॉग एक ऐसी दवाई या हर्ब को कहते हैं जो गॉल ब्लैडर से बाइल के फ्लो को बढ़ाता है और उसे इंटेस्टाइन्स तक पहुंचाने में मदद करता है। एनिमल स्टडीज ने कंफर्म किया है कि ये बाइल सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और क्लासिकल यूनानी मेडिसिन में ये सालों से इस्तेमाल होती आई है। जब बाइल ठीक से फ्लो होता है, डाइजेशन ठीक होता है, ब्लोटिंग कम होती है, कोलेस्ट्रॉल नेचुरली लोअर होना शुरू होता है। अब फंक्शन नंबर 3 पे बात करते, लीवर सेल्स को अंदर से हील करना। जब लीवर का पे फैट जम जाता है, लीवर सेल्स अंदर से ऑक्सीडेटिव डैमेज से गुजरते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है, जैसे अंदर अंदर चीज़ें खराब होती रहती है बिना दिखाए। अगर ये रोका ना जाए, फैटी लीवर आगे चल के लीवर इन्फ्लेमेशन बनाता है, फिर फाइब्रोसिस और फिर मसले बढ़ते जाते हैं।
कासनी में फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये सेल्स को और डैमेज से बचाते हैं और हीलिंग शुरू करते हैं अंदर से। तो स्टेप नंबर 3 में आपने सीखा कि कासनी 3 काम करती है: फैट तोड़ना, बाइफ्लो को स्टोर करना और सेल्स को हील करना। अब बात करते हैं कासनी को किस तरह से इस्तेमाल करें। इसके ये 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये ज़रूर करें। फर्स्ट, कासनी का पानी यानी डिकॉक्शन। एक मुट्ठी ताज़ी कासनी की पत्तियां लें, 2 ग्लास पानी में डालें, धीमी आंच पर 10 मिनट उबालें, ढक्कन लगा के ठंडा करें और छानकर इसे इस्तेमाल करें। सुबह उठते खाली पेट 1 ग्लास, बचा हुआ दोपहर में खाने से पहले। इसको कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए? कम से कम 4 हफ्ते लगातार लें। पहले हफ्ते में ब्लोटिंग और पेट की भारी फीलिंग कम होने लगती है। दूसरे तीसरे हफ्ते में एनर्जी बेटर होगी। चौथे हफ्ते में अल्ट्रासाउंड में फ़र्क देखना शुरू हो सकता है। अब कासनी को इस्तेमाल करने का सेकेंड मेथड ये है कि कासनी का सैलेड। रोज़ एक छोटी सी बोल कासनी की ताज़ी पत्तियाँ लें, ऑलिव ऑयल और लेमन के साथ। कासनी में जो इन्युलिन फाइबर है वो सीधा गट बैक्टीरिया तक जाता है। गट ठीक होगा तो जिगर ठीक होगा। ये गट लीवर कनेक्शन है। और मेथड नंबर 3 है कासनी प्लस सिरका। ये एक क्लासिकल नुस्खा है। कासनी के पत्तों का रस निकाले, थोड़ा सा सिरका मिलाए। यह लीवर की गर्मी और स्प्लीन की सूजिश के लिए क्लासिकल यूनानी फार्मूला है। अगर लीवर भारी लगता है, ये लेफ्ट साइड में डिस्कम्फर्ट है, ये ट्राई ज़रूर करें। अब बात करते हैं कासनी किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1, किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री वाले। कासनी में ऑक्जेलेट्स होते हैं। अगर पहले कभी किडनी स्टोन्स आए हैं, ये अवॉइड करें। नंबर 2, प्रेग्नेंट लेडीज़। नंबर 3, ब्लड थिनर्स लेने वाले। नंबर 4, गॉल स्टोन्स वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कासनी बाइल स्टिमुलेशन करती है। अगर पहले से गॉल स्टोन्स है, ये बाइल फ्लो गॉल स्टोन अटैक ट्रिगर्स कर सकता है। गॉल स्टोन वाले लोग कासनी बिल्कुल ना लें। अब मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले एक एक्शन प्लान देती हूँ। सुबह खाली पेट कासनी का पानी 1 ग्लास, दोपहर में खाने के साथ कासनी का थोड़ा सा सैलेड, ऑलिव ऑयल प्लस लेमन। रात को फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, मीठा, इनमें से ये सब चीज़ें अवॉइड करें। बस इतना है। 1 हफ्ता ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट में बताओ क्या फील हुआ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।